राज्य में किसान आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 11 महीने में महाराष्ट्र में 2500 किसानों ने आत्महत्या की है। किसान आत्महत्या के बढ़ने के मामले पर किसान नेता और वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने किसानों की प्रगति के लिए कृषि के क्षेत्र में बदलाव की बात कही है। राज्य में किसान आत्महत्या की समस्या कृषि के विकास के नाम पर एक कलंक है। वैसे किसान आत्महत्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से किसान आत्महत्या को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के बावजूद किसान आत्महत्या अभी भी नहीं थमा है। साल 2021 में जनवरी से नवंबर महीने के दौरान राज्य में 2498 किसानों ने खुदकुशी की थी। आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घाड़गे द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार राज्य में सबसे अधिक विदर्भ के किसानों ने खुदकुशी की है। नागपुर विभाग में 309, अमरावती जिला 331, यवतमाल जिला 270। वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी का कहना है कि पिछले 11 महीनों में किसानों की आत्महत्या की जो बताई गई है वो संख्या वास्तविक संख्या से कम है। उन्होंने 2021 में फसल बर्बाद होने और कर्जमाफी योजना का सही तरीके से कार्यान्वित नहीं होने को किसानों की परेशानी का बड़ा कारण माना है। किशोर तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 में किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई योजना कागजों पर ही रह गई। सरकारच्या पटलावर आलाय। सरकारने पीक पद्धतीमध्ये बदल, डाळीचे पीक, तेलाचे पीक याच्यासाठी प्रोत्साहन, पीक विमा योजनेमध्ये बदल, त्याच्यानंतर त्यांनी पतपुरवठा धोरणामध्ये बदल, या सगळ्या गोष्टी करायला पाहिजे। मात्र जोपर्यंत सरकार मूलभूत धोरणामध्ये बदल करणार नाही तोपर्यंत निर्दोष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशाच होत राहतील। कई बार कर्ज माफी के बाद भी सरकार किसानों की आत्महत्या को रोकने में सफल नहीं हो पाई है। वर्ष 2020 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 2547 थी, जिसकी तुलना में 2021 में किसान आत्महत्याओं की संख्या में कमी नहीं आई। इसीलिए यदि इस साल किसान आत्महत्या रोकनी है तो कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के खारतले गांव के मानसिक रूप से बीमार युवक निरंजन रामेकर को केरल से वापस अमरावती जिले में लाने के लिए अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर मदद कर रही हैं। केरल के त्रिशूर में मनोवैज्ञानिक केंद्र से पालक मंत्री ने खुद संपर्क कर निरंजन को अपने घर लौटाने की व्यवस्था की। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के खारतरे गांव निवासी निरंजन रामेकर मानसिक रूप से बीमार है। कुछ समय पहले उसने अपने खेत में फसल में आग दी थी। तब नाराज होकर उसके पिता ने उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में निरंजन को जेल भी भेजा गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद निरंजन नेपाल चला गया था, जहां से वापस लौटने के बाद वो कुछ दिन तो घर पर ही रहा, लेकिन उसके बाद फिर से मानसिक समस्या होने पर वो अपने घर से निकल गया। घर वालों ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। हालांकि अब उसके केरल के त्रिशूर में मनोवैज्ञानिक केंद्र में इलाज शुरू होने की जानकारी मिली है। इस जानकारी के आधार पर निरंजन को वापस अमरावती जिले में लाने के लिए प्रयास शुरू किया गया है। निरंजन के घर वालों ने जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से मदद मांगी। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने त्रिशूर के मनोवैज्ञानिक केंद्र से संपर्क कर निरंजन के इलाज की जानकारी ली और उसके घर वापसी का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार निरंजन पर इलाज का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उम्मीद है जल्द ही वो अपने घर भी लौट आए। पालक मंत्री के इस प्रयास पर निरंजन के घर वालों ने आभार व्यक्त किया। 2 वर्षापासून शोधून राहिलो, मिळून नाही राहिला तो। यशोमती ताईला माझा खूप खूप धन्यवाद। माझ्या येथील निरंजन जानराज रामेकर हा मुलगा जवळपास 2 वर्षापासून लापता आहे। त्याच्या शोधासाठी आम्ही माननीय पालकमंत्री तथा बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडे त्याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही ताईकडे आलो असता त्यांनी आम्हाला एक ॲड्रेस मिळाला होता, केरळामध्ये आहे म्हणून तो
तर त्याच्यासाठी आम्ही ताईंना त्यांना इथे आणण्यासाठी मदत मागितली सुद्धा ताईंनी आम्हाला चांगले प्रयत्न मदत केली. तर त्यांना आणण्यासाठी आम्हाला त्यांचा एक माणूस पण देण्याचे कबूल केले आणि तिथल्या डॉक्टरांसोबत ताई बोलल्या आणि त्याची तब्येतीची विचारपूस करून त्याला केव्हा आणायचं कसं आणायचं ही सगळी ताई जबाबदारी घेतली आहे. याबद्दल ताईचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. अमरावती जिले के मेलघाट के दुर्गम इलाकों के किसानों तक जल्द बिजली पहुंचेगी। महावितरण ने हाल ही में दुर्गम इलाकों का सर्वे किया है। रेलवे धूलघाट के किसान वर्षों से बिजली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मेलघाट में हिवरखेड़ में टपका तक 33 कीवी ट्रांसमिशन लाइन में धूलघाट रेलवे का वितरण विभाग है। इस गांव के लगभग 40 किसान अपने खेतों में बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि किसानों की मांग को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं होने पर संबंधित किसानों ने गांव के युवा सरपंच रमा भिलावेकर को निवेदन दिया, जिसमें सरपंच रमा भिलावेकर ने पूरे मामले की जानकारी जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर को दी। इस संबंध में उन्होंने ऊर्जा मंत्री को सूचित किया। उन्होंने बिजली विभाग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और बिजली विभाग को मौके पर पहुंचकर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसके बाद खेत से गुजरने वाली 33 कीवी बिजली लाइन का निरीक्षण किया गया और यहाँ के किसानों से चर्चा की गई, जिससे अब रेलवे धूलघाट के किसानों की उम्मीदें जगी हैं। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य महेंद्र गेलवार ने MSEDCL के वरिष्ठों के पक्ष में मामला रखा और आश्वासन दिया कि जल्द ही किसानों के खेतों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अमरावती जिले के मोजरी में किसानों के खेतों की बिजली आपूर्ति खंडित नहीं करने की मांग लड़ा संगठन ने की है। प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे किसानों को बिजली वितरण कंपनी की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में चना, गेहूं, संतरा और मौसम्बी की फसलों को सिंचाई की सख्त जरूरत है। अब यदि फसलों की सिंचाई नहीं की गई तो हाथ में आई फसल भी नष्ट हो सकती है। पिछले कई वर्षों से किसानों को कृषि बिजली बिल दिए नहीं गए हैं। कई किसानों के खेतों में मीटर तक नहीं है। किसानों को वर्तमान में भुगतान किया जा रहा बिजली बिल अनुमानित है। इसके अलावा किसानों को बिना किसी पूर्व सूचना के उनके खेतों की बिजली आपूर्ति काट दी जा रही है। इसको लेकर किसान बिजली वितरण कंपनी से नाराज है। इसीलिए बिजली वितरण कंपनी किसानों को बिजली की आपूर्ति में कटौती न करे, खेतों में बिजली की आपूर्ति तुरंत जोड़ दी जाए, ऐसी मांग लड़ा संगठन के संजय देशमुख, योगेश लोखंडे, नरेंद्र काकड़े, दिलीप घुर्दे, राव साहेब वासनिक, नारू असोडे, मंगेश ठाकुर, विजय उंद्रे, भूषण गाठे और किसानों ने की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा दिए गए विवादित वक्तव्य के बाद भंडारा जिले में चर्चा में आए मोदी नाम का बदमाश आखिरकार पुलिस के हाथ लग गया है। लेकिन जिस मोदी को पुलिस ने पकड़ा है उस पर स्थानीय पुलिस थाने में कोई मामला ही दर्ज नहीं है। भंडारा जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मोदी का नाम लेते विवादित वक्तव्य दिया था। ये वीडियो वायरल होने के बाद नाना पटोले पर सवाल उठा तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं बल्कि टोपन गांव के एक बदमाश मोदी के लिए कहा था। हालांकि इसके बाद तो और भी विवाद बढ़ गया और भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बदमाश मोदी की तलाश शुरू की और आखिरकार बदमाश को पकड़ ही लिया। लाखनी तहसील के गोंदी गांव के निवासी उमेश घरडे को ही स्थानीय लोग मोदी कहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई बड़ा मामला दर्ज नहीं है। आमच्या गावामध्ये उमेश घरडे हा व्यक्ती राहते आणि तो इथे स्थायिकच असल्यामुळे त्याला आमच्या गावातील लोक मोदी या टोपण नावाने ओळखतात आणि गावा परिसरामध्ये सुद्धा त्याला टोपण नावाने मोदी या टोपण नावाने ओळखतात। आमच्या गावी मोदी या नावाचा व्यक्ती राहते, पण टोपण या नावाने त्याला मोदी म्हणतात। त्याचं नाव खरंच तर उमेश प्रेमचंद घरडे आहे आणि तो प्रॉपर आहे गोंदीचाच, पण काही कामानिमित्त तो नागपूरला गेला होता आणि तिकडे काय घडलं काही नाही, पण आता 2 वर्ष झाला तो मधासंधामध्ये गोंदी या गावामध्ये येत रहा। वैसे शराब के नशे में ग्रामीणों से गाली गलौज करने की शिकायत सामने जरूर आई है। पालांदुर पुलिस ने बताया कि फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। उमेश घरडे नावाचा व्यक्ती आमच्या हद्दीमध्ये पालांदूर हद्दीमध्ये गोंदिया गावी राहतो।
तर त्याला त्याच्या गावी आणि या परिसरामध्ये मोदी या नावानंच ओळखलं जातं. तर त्याबद्दल या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल आम्ही चौकशी केलेली आहे आणि या चौकशीचा अहवाल आमच्या वरिष्ठांना सादर केलेला है। अमरावती में कोरोना का कहर जारी है। जिले में शुक्रवार को 525 नए मामले सामने आए। जिले में फिलहाल 2424 सक्रिय मामले हैं। अमरावती जिले में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को अमरावती में 525 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उसी के साथ जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2424 पर पहुंच गई है। इनमें से 1571 सिटी के हैं और 853 ग्रामीण भाग के हैं। जिले में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,869 पर पहुंच गई है और 95,843 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। जिले में आज 253 लोग कोरोना मुक्त भी हुए हैं। अकोला जिले के बोरगांव मंजू पुलिस थाने के एक पुलिस हवलदार को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। अकोला जिले के बोरगांव मंजू पुलिस थाना अंतर्गत शराब का व्यवसाय करने एक शख्स से पुलिस हवलदार कैलाश गवई ने उसका व्यवसाय शुरू रखने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद शराब व्यवसायी ने इस बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से इस बात की शिकायत की। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर कैलाश गवई को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी तर्फे एक ट्रॅप केस करण्यात आली। ट्रॅप हा पोलीस कर्मचारी करण्यात आला। सदर कर्मचारी हा बोरगाव मंजू पोलीस स्टेशन येथील असून दारूचा व्यवसाय चालू करण्यासाठी एक 60 वर्षीय इसमास दरमहा 1500 रुपये हप्ता द्या अशी मागणी केल्यामुळे आम्ही त्याच्यावर 1-2 वेळेस सापळा आजमावला। काल रोजी पुन्हा तिसरा प्रयत्न केला असता त्यावेळेस सुद्धा तो मिळून आलेला नाही आणि मिळून आला, परंतु त्यांनी मागणी वगैरे त्याला संशय आल्यामुळे त्याला मागणी वगैरे केलेली नाही। डिमांडच्या अनुषंगाने आम्ही संबंधित कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। माझे सदर कर्मचाऱ्याचं नाव कैलाश सुखदेव गवई हे आहे। बुल्ढाना जिले के शेगांव के मुख्याधिकारी और कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुख्याधिकारी पर लग रहे आरोप पर शेगांव नगर पालिका के सभी कर्मचारी एकजुट हो गए थे। कांग्रेस की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्याधिकारी की प्रतीकात्मक पुतले को चूड़ी पहनाकर अपना विरोध जताया। शेगांव नगर पालिका में सत्ताधारी भाजपा के कार्यकाल के दौरान अनियमितताओं में मुख्याधिकारी की मिली भगत का आरोप लग रहा है। मुख्याधिकारी का तत्काल तबादला करने और अनिवार्य अवकाश पर भेजने की मांग को लेकर शेगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किरण बापू देशमुख ने 17 जनवरी से शेगांव तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि आगामी चुनाव में मुख्याधिकारी भाजपा की मदद कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें पद से हटाया जाए। हालांकि इस आरोप से नाराज नगर पालिका के कर्मचारी मुख्याधिकारी के समर्थन में 1 दिवसीय आंदोलन भी कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। पार्टी की महिला सदस्यों ने मुख्याधिकारी की प्रतीकात्मक पुतला स्थापित कर उसे चूड़ियां पहनाकर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान तणाव का माहौल बन गया था। बांगड्या घालो आंदोलन आम्ही करायला आलो आणि त्यांना माहिती पडलं की आज हे सगळ्या महिला येऊन राहिल्या, त्या धाकाने ते इथून पडून गेले, तर आम्ही याचा पूर्ण पाठपुरावा करू। आज जरी नाही भेटले तरी आम्हाला योग्य न्याय नाही भेटला, त्यांची बदली नाही झाली, तर आमचे आंदोलन सुरूच राहतील। आम्ही हे आंदोलन करतच राहू आणि जे आतापर्यंत दखल नाही घेतली, जर याच्यावर काही परिणाम झाला तर याचे मुख्य अधिकारी हेच कारणीभूत राहतील। किरण बापू देशमुख के समर्थन के लिए आज महिला कांग्रेस, शहर महिला कांग्रेस, तालुका महिला कांग्रेस आक्रामक होकर सीओ साहब प्रशांत शेड़के इनके प्रतिमा को फोटो को चूड़िए वाला आंदोलन किया। और अभी भी किसी ने ये नहीं किया तो महिला कांग्रेस और भी आक्रामक हो सकती है। इसकी पूरी जवाबदारी सीओ साहब पर आएगी। मुख्याधिकारी को बदलने के लिए अब शहर में आंदोलन तेज हो गया है। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शैलेंद्र पाटिल ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी द्वारा हर दिन नए आंदोलन किए जाएंगे। काल नगरपालिकेच्या कर्मचारी संघटनांनी किरण बापू यांच्या या शांततावादी आंदोलनामध्ये त्यांना संविधानाने जो अधिकार आणि हक्क दिलेला आहे आंदोलनाचा, ते शांततेने आंदोलन चालू असताना कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन करून
आणि या आंदोलनाचा निषेध करून त्यांनी एक शेगावच्या जनतेस तीव्र अशी नाराजी या ठिकाणी आलेली आहे. आणि आज आमच्या शेगाव शहरांच्या महिलांनी या विरुद्ध मुख्याधिकाऱ्यांना त्यांचा निषेध केलेला आहे. या आंदोलनाचा त्यांनी जो काम बंद आंदोलन केलं त्याचा निषेध केलेला आहे. आणि जर लवकरात लवकर प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये हे आंदोलन आणखीन तीव्र प्रमाणात आम्ही याचा उद्रेक करू आणि 2 दिवसामध्ये आम्ही याचा एक अल्टिमेटम देतो. सोमवारपर्यंत, आज किंवा सोमवारपर्यंत याची जर शासनाने दखल घेतली नाही ते आंदोलन आणखीन तीव्र स्वरूपात भविष्यात होईल. शेगांव में फिलहाल नगर पालिका के कर्मचारी बनाम कांग्रेस के बीच विवाद छिड़ गया है. फिलहाल तो जो स्थिति है उससे तो ये लगता है कि आने वाले दिन में ये विवाद और भी बढ़ने की संभावना है. अब देखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं. फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना. न्यूज़ रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़. नमस्कार.